राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अश्विन मास की इन सुंदर कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं जो आप सब लोग पूर्ण श्रद्धा से गरुड़ पुराण से सुनाई जा रही इन अश्विन मास कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। प्रतिदिन शुरुआत से लेकर अंत तक भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज की हमारी अश्विन मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की कथा। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे गरुड़, जो व्यक्ति सर्प डसने से मृत्यु को प्राप्त होता है, सांप काटने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए, उस विषय में अब तुम मुझसे सुनो। एक बार सोने की नाग प्रतिमा बनवानी चाहिए, गौ के सहित विधिवत उसका दान ब्राह्मण को कर देना चाहिए। ऐसा करके पुत्र अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सर्प बलि देकर मनुष्य सर्प दोष के पाप से दूर हो जाते हैं। हे गरुड़, उसके बाद सर्व औषधि से संवित पुतले का निर्माण करना चाहिए। पुतले के निर्माण में पलाश और व्रंतों का विभाग सुनो। काले मृग का चर्म बिछाकर उसके ऊपर कुश से निर्मित एक पुरुष की आकृति बनाएं। 360 व्रंतों से मनुष्य की अस्थियों का निर्माण होता है। उन व्रंतों का विन्यास इन अंगों में अलग अलग रूप से करना चाहिए। 40 व्रंत शिरोभाग में, 10 व्रंत ग्रीवा में, 20 व्रंत वक्षस्थल में, 20 व्रंत उदर में और 100 व्रंत दोनों बाहुओं में, 20 व्रंत कटी प्रदेश में, 100 व्रंत दोनों उर्भाग में, 30 व्रंत दोनों जंघा प्रदेश में और 4 व्रंत शिष्य, 6 व्रंत दोनों अंडकोश और 10 व्रंत पैर की अंगुली भाग में स्थापित करने का विधान है। इसके बाद शिरोभाग में नारियल, तालु प्रदेश में लौकी, मुख में पंचरत्न, जीवा में कदली फल, आंतों के स्थान में कमलनाल, नासिका भाग में बालू, वशा के स्थान में मिट्टी, हरिताल और मनसील, वीर के स्थान पर पारद, पुरुष के स्थान पर पीतल, शरीर में मनसील, संधि भागों में तिल का पाक, मांस के स्थान पर पिसा हुआ यों, रक्त के स्थान पर मधु, केश राशि के स्थान पर जटाजूट और त्वचा के स्थान पर मृगचर, चर्म दोनों कान के स्थान पर तालपत्र और दोनों स्तनों के स्थान पर गूंजा फल, नासिका भाग में सतपत्र, नाभि मंडल में कमल, दोनों अंडकोशों के स्थान पर बैगन, लिंग भाग में बढ़िया सुंदर गाजर, नाभि में घी, कौपिन के स्थान पर त्रप यानी कि लाह, स्तनों में मोती, ललाट पर कुमकुम का लेप, कपूर और अग्रधूप सुगंधित माला का अलंकरण पहनने के लिए हृदय में पट सूत्र का विन्यास करना चाहिए। उसके दोनों भुजाओं में रिद्धि एवं वृद्धि, दोनों नेत्रों में कौड़ी, दांतों में अनार के बीज और अंगुलियों के स्थान में चंपा के पुष्प और नेत्रों के कोण भाग में सिंदूर भरकर तांबुल आदि शोभादायक अन्य पदार्थ भी भेंट में देने चाहिए। इस प्रकार सर्व औषध युक्त उस प्रेत की विधिवत पूजा करके अगर मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा है तो उसके अंगों में यथाक्रम यज्ञ पात्र स्थापित करना चाहिए। उसके बाद स्त्रिया पुनतु में शीरा और इनमें वरुणेन चाह, इन मंत्रों से अभिमंत्रित शालिग्राम शिला से युक्त जल से उस प्रेत को पवित्र करके भगवान विष्णु को उद्देशित करके सुशीला दूध देने वाली गाय का दान देना चाहिए। उसके बाद तेल, लौह, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान, पृथ्वी और गौ, जो एक से बढ़कर एक पवित्र बताए गए हैं, उन सब का भी दान करना चाहिए। उसके बाद तिल पात्र और पददान करना चाहिए। उसके बाद प्रेत की मुक्ति के लिए वैष्णव श्राद्ध करें। उसके बाद श्रद्धा करता हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष का कार्य संपन्न करें। इस विधि से बनाए गए पुतले का विधि पूर्वक दाह करना चाहिए। उसके बाद उसकी शुद्धि के लिए पुत्र आदि संसर्गकर्ता प्रायश्चित करें, जिसमें 3, 6, 12 या 15 कुछ व्रत करने का विधान है। प्रायश्चित कर्म में असमर्थ होने पर गाय, स्वर्ण आदि का दान अथवा तत्प्रतिनिधि भूत द्रव्य का दान करना चाहिए।
विद्वान को इस प्रकार अपनी शुद्धि करनी चाहिए। अशुद्ध दाता के द्वारा अशुद्ध को उद्देश्य करके जो कुछ श्राद्ध और दान आदि किया जाता है वह सब कुछ अंतरिक्ष में ही नष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए विधि पूर्वक शुद्ध होकर मनुष्य को दाह आदि और दैहिक कर्म करना चाहिए। हे गरुण, जो प्राणी बिना प्रायश्चित किए ही दाह आदि कर्म ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक करता है वह बहन अग्निदान, जलदान, स्नान, स्पर्श, रज्जु छेदन और अश्रुपात करके तप्त कृच्छ व्रत से शुद्ध हो सकता है। जो शव को लेकर जाता है अथवा जो दाह संस्कार करता है वह कठोदक क्रिया करके कृच्छ शांत तपन व्रत करे। छोटे दोष को दूर करने के लिए छोटा और बड़े दोष को दूर करने के लिए बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, कृच्छ तृप्त, कुछ शांतपन, यह जो 3 प्रायश्चित व्रत आपने बताए हैं इन तीनों के लक्षण क्या हैं, मुझे इस विषय में भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुण, 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल, 3 दिन अयाचित हविष्य अन्न का आहार और 3 दिन का उपवास क्रमशः जिस व्रत में किया जाता है वह कृच्छ व्रत कहलाता है। जिस व्रत में क्रमशः एक दिन गर्म दूध, दूसरे दिन गर्म घी और तीसरे दिन गर्म जल पी के चौथे दिन एक रात्रि का उपवास किया जाता है उसका नाम तप्त कृच्छ व्रत है। जब गौमूत्र, गोमाय, गोदधि, गोदूग्ध और कुशोधक इन 5 पदार्थों का क्रमशः एक एक दिन पान किया जाए और फिर पुनः कृच्छ व्रत का उपवास किया जाए तो उसे शांतपन व्रत कहा जाता है। हे पक्षी, पापी व्यक्ति के मरने पर कौन सी क्रिया करनी चाहिए यह मैंने तुम्हें बता दिया। पुतला दाह में पुतल के हृदय पर रखा हुआ जलता हुआ दीपक जब बुझ जाता है तो उस समय उसकी मृत्यु समझनी चाहिए। उसके बाद अग्निदाह करें और 3 दिन का सूतक पालन करें। दशा और गर्त पिंड करना चाहिए। इस विधि का सम्यक पालन करने से प्रेत मुक्ति प्राप्त करता है। अगर किसी के मृत्यु का भ्रम होने से उसकी प्रतिकृति का अग्नि संस्कार कर दिया गया हो और अगर वह मनुष्य उसके बाद जीवित होकर पुनः वापस लौट आ जाता है तो उस व्यक्ति को ले जाकर धूत कुंड में स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद जात कर्म आदि संस्कार फिर से करने चाहिए। ऐसे पुरुष को अपनी विवाहित पत्नी से विधिवत पुनः विवाह भी करना चाहिए। हे खग, अगर विदेश में गए किसी व्यक्ति को 15 अथवा 12 वर्ष बीत गए हों और उसका इस अवधि के बीच में कोई समाचार प्राप्त नहीं होता है तो उसकी प्रतिकृति बनाकर उसका अग्नि संस्कार कर डालना चाहिए। हे गरुण, रजस्वला और सूतिका स्त्री के मरने पर कौन सा विशेष कर्म करना चाहिए, अब उसके विषय में सुनो। सूतिका स्त्री की मृत्यु होने पर याज्ञिक जन कुंभ में जल और पंचगव्य मिलाकर पुण्य जनित मंत्रों से आमंत्रित करके उससे स्वयं को शुद्ध करें। उसके बाद 100 सूप जल से विधि पूर्वक सबको स्नान करवाएं। फिर पुनः उसको पंचगव्य से स्नान कराएं और फिर कपड़े से बनाई गई आकृति के साथ यथाविधि जल देना चाहिए। पचक काल में मृत्यु होने पर दाह संस्कार की क्या विधि है, अब उसको सुनो। हे खगेश, मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक पचक काल माना गया है। इसको सदैव दोषपूर्ण और अशुभ माना जाता है। इस काल में मरे हुए व्यक्ति का अग्नि संस्कार करना उचित नहीं है। यह काल सभी प्राणियों में दुख उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसे दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जल तक नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सर्वदा अशुभ होता है। इसीलिए पचक काल के समाप्त होने पर ही मृतक के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र और संगोत्र के लिए कष्टदायक होता है। इन नक्षत्रों में अगर मृतक का दाह संस्कार किया जाए तो घर में किसी न किसी प्रकार की हानि अवश्य होती है। हे गरुण, इन नक्षत्रों के मध्य में मनुष्यों को दाह संस्कार आहुति प्रदान करने की विधि पूर्वक किया जाता है। सुयोग ब्राह्मण को वैदिक मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक उसका संस्कार करना चाहिए। इसीलिए शव स्थान के समीप में कुछ से 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको आमंत्रित करके रख दें। उसके बाद उन्हीं पुतलों के साथ मृतक का दाह संस्कार करें। असाज के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा शांति और पौष्टिक कर्म भी होने चाहिए। जो मनुष्य इन पचक नक्षत्रों में मर जाता है उसको सद्गति की प्राप्ति कभी नहीं होती। इसीलिए मृतक के पुत्रों को उसके कल्याण के लिए तिल, गौ, स्वर्ण और घी का दान अवश्य देना चाहिए।
समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका, छत्र, स्वर्ण मुद्रा और वस्त्र देना चाहिए। यह दान मृतक के समस्त पापों का विनाशक है और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इससे समस्त पापों का विनाश हो जाता है। और उसके साथ ही आज की हमारी आश्विन मास कथा यहीं पर विराम देते हैं। इस कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल रीता शुक्ला पर। हमें आशा है कि यह कथाएं सुनना आपको अच्छा लग रहा होगा और इसमें बताई गई जानकारी आपको उपयोगी और लाभकारी लग रही होगी। अगर ऐसा है तो इन गरुड़ पुराण की सुंदर कथाओं को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी अवश्य शेयर कीजिएगा। उन्हें भी कहिए कि इस पवित्र पितृपक्ष के दौरान इन कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करें और इसका पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त होगा। इसी प्रार्थना के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।